हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसा न्यूज़ जो कि आपको जानना मतलब आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि अमित शाह जी ने अभी 3 लॉ चेंज किए हैं, जिसके लिए उन्होंने बिल लाया है अभी तक। तो वो बिल कौन से हैं, क्या है उसमें, भी जानेंगे। और इनमें पॉइंट क्या-क्या है। तो इन्होंने भगोड़ों के खिलाफ सख्त होगा कानून के खिलाफ लाया है, अपराध सख्त मतलब अपराध स्तर पर फॉरेंसिक टीम का जाना होगा अनिवार्य, नाबालिग दुष्कर्म के मामले में मौत की सजा का प्रावधान, देशद्रोह कानून होगा निरस्त, नया कानून लाएगी सरकार, मॉब लिंचिंग के खिलाफ बनेगा कानून, सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की तय सीमा में मिलेगी मंजूरी। ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो अमित शाह जी द्वारा अभी रिसेंटली बिल लाए गए हैं। तो इसको हम देखेंगे क्या है, क्या प्रावधान है, और 3 बिल कौन से उन्होंने चेंज किया है, क्या ब्रिटिश के काल का जो भी कानून बना आ रहा है उसमें उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, और क्या है उसका इम्पोर्टेंस, और क्या होगा आगे, ये भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को फांसी, राजद्रोह कानून का खात्मा और आईपीसी सीआरपीसी में बदलाव के लिए बिल लाए हैं। तो क्या है बिल में, ये बहुत अच्छा कानून, मतलब बहुत अच्छा क्या, बहुत इसकी नीड भी थी। मतलब 1860 से चला हुआ कानून अभी चेंज इन्होंने किया, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो देखते हैं, राजद्रोह का कानून होगा निरस्त क्यों होगा। तो आईपीसी देखो, आईपीसी आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड है, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। मतलब 3 तरह के कोड हैं, एक इंडियन पिनल कोड है, एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और एक एविडेंस कोड है। तो जो इंडियन पिनल कोड 1860 है, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 का होगा। मतलब अभी तक जो हमारा आईपीसी की चल रहा था वो 1860 का चल रहा था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता उसका नाम चेंज कर दिया गया और ये चलेगा 2023 वाला। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय, और जो दूसरा वाला कानून है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रस्थापित होगा और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्तावित होगा। तो अमित शाह जी द्वारा ये सारी बातें की गई हैं। तो अमित शाह ने कहा कि ये बात ऐसे ही नहीं हवा में कर दी गई है, इसके पीछे उन्होंने ये बताया कि 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेश और भारत के सुप्रीम कोर्ट और 22 हाई कोर्ट न्यायिक संस्थाओं, 142 सांसद और 270 विधायक के अलावा जनता ने भी इस विधेयकों के सुझाव दिए हैं। 4 साल तक इस पर काफी चर्चा हुई है। हमने इस पर लगभग 158 बैठकें की हैं। मतलब उन्होंने ये कहा कि बिल ऐसे हवा में नहीं आ गया, बल्कि इतने सारे लोग बैठे हैं, इतना बार मतलब 158 बैठकों के द्वारा ये सारी चीजें सोची विचारी और समझी गई हैं। और भगोड़ों को सजा देने के प्रावधान भी इसमें किए गए हैं। और मोदी जी के उन्होंने चेंज करने का संकल्प लिया है, उसमें काफी हेल्पफुल होगा, ये कहना इनका है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मैं 3 विधेयक लेकर आया हूं और पीएम मोदी की 5 प्रणों में से यह एक को पूरा करने वाले हैं। तो इन विधेयक में इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस कोड है। तो 1860 आपको पता है, आईपीसी 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, ये सारी चीजें चेंज कर दी गई। इनका नाम अब पक्का याद कर लेना। बाकी इन्होंने ये भी कहा, जितनी बैठकें लगभग सब 158 बैठकें हुई हैं, और इन्होंने कहा इस विधेयक के तहत हमने लक्ष्य रखा कि सजा का अनुपात 90% से ऊपर ले जाना है, इसलिए हम इस महत्वपूर्ण प्रावधान लाए हैं। इस मामले में 7 साल या उससे अधिक की सजा, मतलब कोई भी ऐसी सजा जो 7 साल से ज्यादा की होगी, उसको उसकी जांच पड़ताल के लिए फॉरेंसिक टीम का अपराध स्थल पर जाना कंपलसरी होगा, उसकी अच्छे से जांच होगी। ऐसे नहीं किसी को निर्दोष की सजा हो, निर्दोष को 7 साल की सजा या बड़ी सजा हो जाए, जिसकी वजह से मतलब उसको काफी अपना राइट टू लाइफ का अधिकार भी सब खोना पड़े। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के उन्होंने ये कहा है कि फॉरेंसिक जो टीम होगी वहां पर उनका जाना अनिवार्य होगा और उसकी काफी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ये जो बिल चेंज किया इसके बारे में उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कार्य करती रही है। 3 कानून बदल जाएंगे और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव होगा। और अमित शाह ने कहा कि इन कानूनों से आम जनता को पुलिस अत्याचार से मुक्ति मिलेगी और यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कंपलसरी किया जाएगा। मतलब पीड़िता का बयान कंपलसरी है और पुलिस को 90 दिनों में स्टेटस देना होगा, ये कंपलसरी कर दिया इन्होंने। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि आईपीसी पर नया बिल देशद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त कर देगा
और आईपीसी नई आईपीसी में अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां और अलगाववादी गतिविधियां या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर एक नया अपराध भी जोड़ा गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मॉब लिंचिंग के बहुत सारे आते हैं केसेस पर भी कानून लाया गया है और उन्होंने इसके अलावा कहा कि इन नए कानूनों के आ जाने से आजादी के अमृत काल की शुरुआत हो चुकी है। अमित शाह ने कहा कि संशोधन बिल में 9 धाराओं को बदला और हटाया गया है। बदलाव के बाद 533 धाराएं रहेंगी। अमित शाह ने कहा कि 180 दिन में जांच खत्म करनी होगी और किसी भी मामले की, और दोषी साबित होने पर उसे 30 दिन में सजा देनी होगी। कानून में 475 जगह गुलामी के निशानी थे और राज्यपाल और सीएम से भी सुझाव लिए गए हैं, तो ये सभी चीजें उसको की गई हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन नए कानूनों के तहत मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल की जेल की सजा होगी और अमित शाह ने कहा कि अलगाववाद, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे अपराधों को एक नया अलग अपराध के रूप में परिभाषित किया जाएगा और दाऊद इब्राहिम जैसे जो फरार अपराधी हैं, जैसे जो भी अपराधी हैं, चाहे विजय माल्या हो, ये सब जो अपराधी जो भागे हैं, सबसे बड़ा अपराधी तो दाऊद इब्राहिम जैसे जो भी अपराधी यहाँ से भाग जाते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलेगा। मतलब उनकी वो प्रेजेंट रहे ना रहे, उनके लिए मुकदमा चलेगा। अमित शाह ने कहा कि सत्र न्यायालय ने जज जिले मतलब जो भी इसको भगोड़ा घोषित करेगा, उनकी अनुपस्थिति रहने पर भी उसके मामले में सुनवाई होगी और उसे सजा होगी। उसे सजा से बचना हो तो भारत आए और केस लड़े। मतलब जो भी अपराधी जैसे दाऊद इब्राहिम या विजय माल्या या नीरव मोदी जो भी भाग जाते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई सजा है तो वो उनके ऊपर केस होगा और केस की सुनवाई होगी। अगर उनको उस केस को मतलब हटाना है या बचना है तो उसके लिए उनको भारत आके वो केस लड़ना पड़ेगा। तो सरकार ने गठित की थी समिति, ये तो उन्होंने बता ही दिया है। तो बाकी कैसा लगा आपको ये बिल? आप बताइएगा ज़रूर, क्या इसको चेंज करना ज़रूरी था या अगर ज़रूरी हुआ तो क्या है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या-क्या होगा? क्या आपको ये अच्छा लगा? मतलब जो 3 बिल ब्रिटिश काल से चले आ रहे थे, पुराने बिल उसको चेंज करके नए बिल को लाना, इतना संशोधन करना सब कुछ, कैसा लगा आपको? ये बताइएगा ज़रूर। और मुझे तो लग रहा है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ब्रिटिश के जो पुराने 1860 के कानून हैं, वो तो चेंज हो गए, हो जाने चाहिए, वो काफ़ी अच्छा होगा। तो कैसा रहा ये पूरा डिटेल एनालिसिस? आप बताइएगा ज़रूर। क्या आपको सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये भी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। और इंडिपेंडेंस डे की आप लोग को फिर से एक बार को बहुत सारी शुभकामनाएं और अपनी आज़ादी को एंजॉय करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।